हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ मुकुल मेनन क्लासेस। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक खास तरीके का ट्रीटमेंट है, एक खास तरीके का एक एडजस्टमेंट हमको दिया गया है, जिस एडजस्टमेंट के बेसिस पे हम लोगों को ये देखना है कि प्रॉफिट का डिवीज़न कैसे होगा। प्रॉफिट का डिवीज़न यहाँ पर करने का एक अलग ही तरीका है, तो वो एडजस्टमेंट में हमको दिया हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं जल्दी से। चलिए क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी व पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 80,000। तीनों की कैपिटल 2 लाख और 80,000 थी ऑन 1 अप्रैल 2020। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेज व 20,000, 10,000 एंड 5,000। सी का जो करंट अकाउंट का बैलेंस था वो डेबिट में था, ठीक है। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है। फिर आगे बात किया गया है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, according to the partnership deed, the partners were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum। जो पार्टनर्स थे उनको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो 10% पर एनम देना था। बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर क्वार्टर। अब यहाँ पे सैलरी जो दी है वो क्वार्टरली दी है, तो क्वार्टरली दी है, हमको क्वेश्चन में क्वार्टरली में नहीं लिखना है, सोल्यूशन में हमको एनुअल बेसिस पर ही इसको लिखना है। तो अगर एनुअल बेसिस पे अगर आपसे कोई पूछे कि इस क्वेश्चन में बी की सैलरी कितनी होगी, तो 24,000 होगी, 6,000 इंटू 4। चलिए आगे, द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। प्रॉफिट जो उसमें डिवीजन करना है, यही एक सबसे अच्छा एडजस्टमेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई की बुक में तो मिलेगा बट आईएससी की बुक में नहीं मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आईएससी के बच्चे भी इस वीडियो को देखें। ये एक नए तरीके का एडजस्टमेंट है जिसमें प्रॉफिट कैसे डिवाइड होना है उसमें थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश किया गया है। देखिए प्रॉफिट कैसे डिवाइड करना है, बोला गया है जो भी आपका टोटल प्रॉफिट आएगा सब एडजस्टमेंट कर लेने के बाद, उसमें से जो 60,000 है उसको कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है। जो भी कैपिटल दिया हुआ है उस कैपिटल के रेशियो में हम डिवाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट 1 लाख है, जो प्रॉफिट में से 60,000 बढ़ गया, अब उसके बाद का जो 1 लाख है उसको 4:3:1 में डिवाइड करेंगे और उसके बाद आपका जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको इक्वली बांटना है। ये प्रॉफिट का हमको डिवीजन करने का तरीका बताया हुआ है। पहले 60,000 को कैपिटल के रेशियो में बांटना है, दूसरे 1 लाख को हमको 4:3:1 में बांटना है और उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उसको हमको इक्वली शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको, बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताई गई है यहाँ पे। फिर है द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। फर्म के पास 2,80,000 का प्रॉफिट था, इसी में से सब कुछ देना है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और जो भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया है उस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो इतना काम आपको करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन पर चलते हैं। हमारा जो पीएल एप्रोप्रिएशन है सबसे पहले उसको बना लें हम लोग, उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही आगे की कहानी बढ़ पाएगी हमारी। चलिए पीएल एप्रोप्रिएशन में जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, सबसे पहले हमको लिखना होता है प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट लिख लें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हमको दिया हुआ है 2,80,000, 2,80,000 का हमें प्रॉफिट दे रखा है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है पार्टनर्स को, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को देना है, ए को भी देना है, बी को भी देना है और सी को भी देना है। तो देखिए तीनों पार्टनर्स को हमको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। ए की कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 10% होता है 20,000 रुपये। बी की भी कैपिटल 2 लाख थी तो इसका भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 20,000। सी की कैपिटल थी 80,000, 80,000 का 10% आ गया 8,000। तो टोटल आ गया यहाँ पे 48,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल। फिर उसके बाद बी को सैलरी दी जा रही थी तो सैलरी दे दीजिए, टू बीज सैलरी। लेकिन अगर आप लोग को याद हो तो सैलरी जो बी की क्वेश्चन में मेंशन्ड है वो क्वार्टरली बेसिस पे मेंशन्ड है, 6,000 पर क्वार्टर। तो एक साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं
तो एनुअल बेसिस पे हमको क्वेश्चन में हमेशा लिखना होता है, तो 6 4 ज़ा 24, तो 24,000 उसकी सैलरी हो गई। ठीक है, ये हो गया काम। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट पहले निकाल लीजिए। प्रॉफिट निकालने में कोई हर्जा नहीं है, निकालिए जल्दी से प्रॉफिट। 2,80,000 रुपये इधर का टोटल आ गया। 2,80,000 में से जब आप इधर के दोनों को एक्सपेंसेस को जब आप माइनस करोगे तो जो ओवरऑल अमाउंट आएगा वो है 2,08,000। 2,08,000 आएगा। अब उस 2,08,000 को आपको जो पीछे एडजस्टमेंट दिया हुआ था उसके बेसिस पे डिवाइड करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या था, वैसे तो इस फॉर्मेट के अंदर कुछ करना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है। देखिए, ये जो 2,08,000 का प्रॉफिट आया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसमें से 60,000 को आपको कैपिटल के रेशियो में बांटना है। जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है उसका रेशियो निकाल लीजिए, उसमें आपको बांटना है। फिर उसके बाद जो 60,000 गया, 60,000 आप इसमें से हटा दीजिए। जो रिमेनिंग 1,00,000 है, मतलब जो नेक्स्ट 1,00,000 रुपए है इस 2,08,000 में से, उस 1,00,000 को आपको 4:3:1 में बांटना है। ये एक दिया हुआ है आपका सेकेंड एडजस्टमेंट, सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है। 1,60,000 माइनस कर देने के बाद बचेगा आपका 48,000। 1,00,000 भी का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2,08,000 में से, और 60,000 का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो 1,60,000 को जब आप 2,08,000 में से माइनस करोगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट आपका जो बचेगा, मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, -1,60,000। तो आपका प्रॉफिट अब बचेगा इसमें से 48,000। इस 48,000 को आपको इक्वली बांटना है, इसको इक्वली बांटना है। इक्वली का मतलब होता है इक्वल रेशियो में, इक्वली यानी 1:1:1। इस तरीके से आपको 2,08,000 का डिवीजन करना है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसके लिए आपको अलग से एक टेबल में बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहला पॉइंट, फर्स्ट 60,000 इन रेशियो ऑफ कैपिटल, इन रेशियो ऑफ कैपिटल। जो भी पार्टनर्स की कैपिटल थी उस रेशियो में बांट दीजिए। तो पार्टनर्स की कैपिटल थी कितनी पहले, तो देखिए ए की जो कैपिटल थी, कुछ बी की कैपिटल थी, कुछ सी की। ए की कैपिटल कितनी थी, 2,00,000। बी की भी कैपिटल कितनी थी, 2,00,000। और सी की कैपिटल कितनी थी, 80,000। ठीक है, पहले तो आप क्या करिए, इसमें से कॉमन हटा दीजिए, ज़ीरो, कॉमन ज़ीरो हटा दीजिए। तो 4 0 इसमें भी है, 4 0 इसमें भी है, 4 0 इसमें भी है। तो जो बचा वो क्या बचा, 20:20:8। अब आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं। अगर आप इसको 2 से भाग देते हैं तो 2×10=20, 2×10=20, 2×4=8। एक बार आप इसको और भाग दे सकते हैं तो वो आ जाएगा 5×2=5=10, 2×5=10 और 2×2=4। अब और ये छोटा नहीं हो सकता, तो कैपिटल का रेशियो जो निकल के आया वो आया 5:5:2। समझ रहे हैं बात को। तो आपको जो डिवीजन करना है पहले 60,000 का, वो इस रेशियो में करना है। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 60,000, ए को कितना देना है, ए की अगर हम लोग बात करें तो 60,000 में से ए को जो अमाउंट देना है वो देना है, इसको देखिएगा ध्यान से, 60,000 इंटू 5/12 इंटू 5/12 देना है। बी को 60,000 में से 5/12 ही देना है, और सी को 60,000 में से 2/12 देना है। ठीक है, तो ये अमाउंट इनका तीनों का निकल आएगा 60,000 का। तो आप जब 5/12 करोगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा 25,000, इसका भी अमाउंट आ जाएगा 25,000, और इसका अमाउंट आ जाएगा 10,000। तो पहला 60,000 आपका बट गया 25-25-10 में। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 25,000, 25,000 और 10,000। ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर ही इसकी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। जगह किस चीज़ के लिए मुझको चाहिए, सेकेंड पॉइंट जो आपका दिया था कि नेक्स्ट 1,00,000, 2,08,000 में से 60,000 का तो वारा न्यारा आपने कर दिया। अब अगले 1,00,000 को आपको किस रेशियो में बांटना है, 4:3:1 में। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर आपको करके दिखा देता हूँ। माफ़ कीजिएगा, फॉर्मेट के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं किया जाता है, आई एम वेरी सॉरी, बट क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है
पेज पर, तो मैं इसलिए यहाँ पे करके आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि वर्किंग नोट आपको समझ में आ जाए। देखिए 1,00,000 रुपए को मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था 1,00,000 को 4:3:1 में डिवाइड करना है, तो बस उसमें से ए को कितना मिलेगा, 1,00,000 रुपए इंटू 4 3 7 और 1 8, 4/8 करना होगा। बी को आपको कितना देना है, 1,00,000 रुपए इंटू 3/8, और सी को आपको देना होगा 1,00,000 रुपए इंटू 1/8, ये आएगा। तो जब आप इंटू 4/8 करोगे तो इसका आ जाएगा 50,000, 50,000 आ जाएगा। इसका आ जाएगा, इसका आएगा 37,500, और इसका आपका आ जाएगा 12,500। तो ये 1,00,000 को भी आपने डिवाइड कर दिया, 50,000, 37,500 और 12,500। वही चीज़ आप यहाँ नीचे लिख दोगे। 4:3:1 में डिवाइड किया 1,00,000 को, तो हमारा आया 50,000, 37,500, 37,500 एंड 12,500, ये आ गया। अब 1,00,000 हमने 2,08,000 में से, ऊपर देखिएगा ध्यान से, 2,08,000 में से हमने 60,000 का डिवीजन कर दिया और 1,00,000 का डिवीजन, तो 1,60,000 का डिवीजन हो चुका 2,08,000 में, तो उसमें माइनस कर दीजिए 1,60,000, तो बचा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना, 48,000। तो क्वेश्चन लिखा था रिमेनिंग प्रॉफिट जितना भी बचेगा उसको इक्वली बांट दीजिए, तो 48,000। अब नीचे आप क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, रिमेनिंग प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली लिख लेते हैं तो भी वही मतलब निकला। इक्वली मतलब 1:1:1 इस रेशियो में बांट दीजिए। तो देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट आपका आया 48,000। 48,000 को जब आप बराबर से 3 भागों में विभाजन करेंगे उसका, तो आ जाएगा 16,000 तीनों के लिए, 16,000, 16,000 और 16,000। अब ये इनका जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट निकला है। इधर का आप टोटल करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 91,000, इधर का आप टोटल करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 78,500, इधर का आप टोटल करेंगे तो आ जाएगा 26 बार 38,500। ये आपका आ गया शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये शेयर ऑफ प्रॉफिट जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। पहले, इससे पहले के जो भी क्वेश्चंस थे उसमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था प्रॉफिट को बांटने में, सिंपली क्या करना होता था, हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना होता था। बट अब जो है पीएल एप्रोप्रिएशन में ये तीनों प्रॉफिट आपके शेयर ऑफ प्रॉफिट जाएंगे। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए, बी एंड सी। ए का आया था 91,000, बी का आया था 78,500 और सी का आया था 38,500। आप इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2,08,000, और हमने 2,08,000 को ही बांटा था, 2,08,000 को बांटा था। और अब इधर का भी टोटल आ जाएगा आपका 2,80,000। ये तो आपका बन गया पीएल एप्रोप्रिएशन। आपने प्रॉफिट का भी डिवीजन कर लिया, पीएल एप्रोप्रिएशन भी बना लिया। लेकिन अभी एक काम बाकी है, आपको इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी पास करनी थी। तो जर्नल एंट्रीज देखिए फ्रेंड्स, कभी भी जर्नल एंट्रीज पास हम अच्छे से तभी कर सकते हैं जब जिस अकाउंट की जर्नल एंट्री हमको बनानी हो वो अकाउंट हमारे सामने ऑलरेडी लिखा हुआ हो, तो एंट्री गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए जर्नल एंट्री मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे बनाना है, और उसके लिए पहले से ही मैंने नेक्स्ट पेज पे इसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को लिख लिया है। तो थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली दोनों चीज़ें दिखती रहें, जर्नल में कैसे बना रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जैसे जैसे आप प्रोसेस करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में, वैसे वैसे ही आप जर्नल एंट्रीज करते जाइए। सबसे पहले आप अगर देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड लिखा गया है, तो इसका मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है, और डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहली एंट्री इसकी जो बन जाएगी वो पहली एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट है, 2,80,000, तो 2,80,000 लिख दीजिए। ये पहली जर्नल एंट्री हो गई। उसके बाद आपने पार्टनर्स को क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड लिखा है, डेबिट साइड लिखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ होगा और क्रेडिट हुआ होगा
पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। समझ रहे हैं इस चीज को? ठीक है, क्लियर हो रहा है? पीएल अप्रोप्रिएशन तो डेबिट हो गया, लेकिन दिया हमने किसको है? पार्टनर्स को दिया है, इसलिए जो है हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आपको दिखाना होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवरऑल हमने कितना दिया है। आ रही होगी बात आपको समझ में? तो कैसे इसको लिखेंगे? डेबिट साइड लिखा है तो पहले आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्यों किया? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखा था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल इसका लिख देंगे सीधे 48,000, 48,000। ये दूसरी एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री बी को हमने सैलरी दी है तो वो भी लिख दीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज सैलरी, बीज सैलरी अकाउंट, और उसमें अमाउंट हमारा चला जाएगा 24,000, 24,000। और लास्ट में ये जो एंट्री है ये एंट्री प्रॉफिट की है, प्रॉफिट उनको देना है हमको, हमने प्रॉफिट उनको ट्रांसफ़र किया है पार्टनर्स को। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी? यहाँ पे एंट्री होगी, फिर से देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट ही हुआ है तो फिर से हमको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट ही करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट, ऐसे तीनों को देना होगा। टोटल प्रॉफिट आया था 2,08,000 का, उसमें से 91,000 जो प्रॉफिट था वो A का था, 78,500 B का था और 38,500 C का था। ये आपकी जर्नल एंट्रीज हो गई। तो इसको आपको करके दिखाना होगा क्वेश्चन के साथ ही साथ, और आपका यहीं पे सोल्यूशन खत्म होता है इस क्वेश्चन का। थैंक यू वेरी मच।